हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी विद्यार्थियों का, आप सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ईमानदारी से कर रहे होंगे। आइए, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 के लिए मैथ चैप्टर जो आपका मैथ चल रहा था, जो चैप्टर नंबर 3 था, उसका जो हमने अब तक एक्सरसाइज 3.2 तक आपको कंप्लीट करा दिए थे। बुक्स जो हमारी चल रही थी एनसीईआरटी प्लस आपकी एक्टिव चित्रा प्रकाशन की जो बुक आती है, दोनों का मिक्सचर हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम एक्सरसाइज जो आपकी 3.2 एनसीईआरटी की है, उससे पहले उसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आज जानने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार से क्वेश्चंस आपके बनेंगे एक्सरसाइज में, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आगे अपनी एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते आज का ये सेशन। एक बार सभी विद्यार्थी, एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों में से अधिक शेयर कर दीजिए। देखिए, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप उस वीडियो को देख लीजिए। प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट से अपनी तैयारी को कर सकते हैं, पीछे के वीडियो को देख सकते हैं। आप अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो लास्ट में पसंद आता है तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना फीडबैक हमें अवश्य दीजिएगा। तो आइए बात करते हैं आज के अपने सेशन पर। आज का सेशन जो रहने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। देखिए किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके बनेंगे उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। पहले इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा उस बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला नंबर आज हमने लिया है त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं, जो त्रिकोणमितीय रेशियो होते हैं। आपको बताया था जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो आपके 6 होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, ये क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। आज हम इनके चिन्ह के बारे में बात करना चाहते हैं। इनके चिन्ह किस प्रकार से हम लोग लेते हैं उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपके सामने यहाँ पर एक चतुर्थांश बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ये आपका एक चतुर्थांश हो जाएगा इस तरीके से। ये आपका क्या कहलाता है? एक्स अक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्स अक्ष कहलाता है। और यहाँ पर ये आपका माइनस का एक्स अक्ष हो जाएगा, ये आपका माइनस का वाई हो जाएगा, ये आपका वाई अक्ष हो जाएगा। ये जो होता है यहाँ पर, ये आपका क्या होता है? मूल बिंदु होता है, जिसकी कोऑर्डिनेट आप जानते हैं 0,0 होते हैं। अब देखिए, इसे हम यहाँ पर इस वाले चतुर्थांश, इस पार्ट को क्या कहते हैं? इसे हम फर्स्ट चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट चतुर्थांश कहते हैं। तो ये आपका प्रथम चतुर्थांश होता है। इसकी बात करते हैं तो ये आपका द्वितीय हो जाता है। क्या हो जाता है? द्वितीय हो जाता है। सेकंड चतुर्थांश हो जाता है। क्या हो जाता है? सेकंड चतुर्थांश हो जाता है। इसे हम लोग सेकंड चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकंड चतुर्थांश कहते हैं। और यहाँ पर बात करते हैं तो ये आपका क्या होता है? तृतीय चतुर्थांश होता है, थर्ड चतुर्थांश कहलाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम लोग चतुर्थ चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। अब देखिए, बात करने वाले हैं यहाँ पर हम लोग किस प्रकार से। यहाँ पर आपका क्या होता है? ये आपका 0 अंश और 360 अंश होता है। क्या होता है? 0 अंश और क्या होता है? 360 अंश होता है। यहाँ पर आपका क्या होता है? 90 अंश होता है। यहाँ पर आपका क्या होता है? ये 180 डिग्री होता है। और यहाँ पर ये होता है 270 डिग्री। क्या होता है? 270 डिग्री होता है। अब देखिए, कंडीशन हम लोग क्या जानना चाहते हैं? 0 से 90 के बीच में जितने भी कोण होते हैं, जितने भी एंगल होते हैं, 0 से 90 के बीच में जितने भी एंगल्स बनते हैं, जितने कोण बनते हैं, वो सभी के सभी आपके कहाँ होते हैं? प्रथम चतुर्थांश में होते हैं। कहाँ होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, प्रथम चतुर्थांश में होते हैं। देखिए, थोड़ा यहाँ पर हम फर्स्ट चतुर्थांश की बात करते हैं तो यहाँ पर दोनों जो ऑर्डर्ड पेयर होता है उसमें दोनों के दोनों धनात्मक नंबर होते हैं। क्या होते हैं? धनात्मक नंबर होते हैं। यहाँ पर आपका माइनस और क्या होता है? प्लस होता है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ये माइनस और माइनस हो जाएगा। यहाँ पर आपका प्लस और माइनस होता है। ये आपका रहने वाला है। अब देखिए, बात करने वाले हैं हम लोग क्या प्रथम चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव होता है। तो प्रथम चतुर्थांश में जितने भी रेशियो है आपके 6 रेशियो हैं, ये ऑल पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव होते हैं। सभी के सभी धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं? सभी के सभी धनात्मक होते हैं। ऑल रेशियो आर पॉजिटिव। ऑल रेशियो आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी प्रथम चतुर्थांश में सभी के सभी जो होते हैं वो ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल धनात्मक होते हैं। तो ऑल पॉजिटिव लिख सकते हैं यहाँ पर।
ऑल पॉजिटिव लिख सकते हैं, यानी सभी के सभी जो रेशियो हैं वो आपके सभी क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, धनात्मक रहने वाले हैं। बात करते हैं सेकंड चतुर्थांश में, तो सेकंड चतुर्थांश की आप बात करिएगा तो सेकंड चतुर्थांश में जो होता है 90 से लेकर 180 अंश तक के रेशियो आते हैं। क्या आते हैं? 90 से लेकर 180 अंश तक के बीच में जितने भी नंबर आएंगे वह सभी के सभी क्या होंगे, आपके सेकंड चतुर्थांश में रहेंगे। तो देखिए बात करने वाला हूं यहां पर मैं साइन की, साइन और कोसेक। साइन और कोसेक जो होता है, साइन थीटा और मैं कोसेक थीटा की बात करता हूं, ये आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। इनके अलावा बात करते हैं, जैसे बात करने वाला हूं किसकी, इनके अलावा बात करता हूं साइन कोसेक हो गया, यहां पर आपका आ जाएगा कॉस थीटा, आ जाएगा आपका टेन थीटा, आ जाएगा आपका सेक थीटा और आपका क्या आ जाएगा, कॉट थीटा आ जाएगा। ये सभी के सभी जो होंगे वो आपके कैसे रहने वाले हैं, ऋणात्मक रहने वाले हैं, नेगेटिव रहने वाले हैं। क्या रहने वाले हैं? नेगेटिव रहने वाले हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके ऑल पॉजिटिव होते हैं, सभी के सभी रेशियो धनात्मक होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में आपके क्या होता है, साइन और कोसेक धनात्मक होते हैं, शेष सभी क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। इस प्रकार से आप जानने वाले हैं। अगली कंडीशन की बात करते हैं, तृतीय चतुर्थांश जो होता है वो 180 से लेकर कहां तक होता है, 270 अंश तक होता है। 180 से लेकर 270 अंश के बीच में कोई अगर वैल्यू है वो आपको तीसरे चतुर्थांश में मिलेगी। कहां मिलेगी? तीसरे चतुर्थांश में मिलेगी। और तीसरे चतुर्थांश की अगर हम बात करें तो तीसरे चतुर्थांश में आप जानते हैं क्या, टेन और कॉट। क्या? टेन और कॉट, टेन थीटा एंड कॉट थीटा। टेन थीटा एंड कॉट थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। और शेष क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक हो जाएंगे। ये दो जो हैं पॉजिटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव रहने वाले हैं। शेष की अगर हम लोग बात करें, शेष में आपका क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, इसका कॉसेक थीटा आ जाएगा, और बात करते हैं कॉस थीटा, और क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके ऋणात्मक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऋणात्मक हो जाएंगे। ये आपके निगेटिव रहने वाले हैं। अगली बात करते हैं, चतुर्थांश जो रहेगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट रहेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो यहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है, कॉस और सेक। यहां पर क्या होता है, कॉस और सेक होता है। क्या होता है? कॉस थीटा एंड सेक थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? कॉस थीटा और सेक थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसके बाद के जितने भी आपके रेशियो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। यहां पर बात करते हैं साइन थीटा और कोसेक थीटा की। साइन थीटा, कोसेक थीटा और टेन थीटा और कॉट थीटा की बात करेंगे तो टेन थीटा और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, ये आपका ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपकी बनती है। फर्स्ट चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड चतुर्थांश में साइन और कोसेक धनात्मक होते हैं, सेकंड चतुर्थांश में साइन और कोसेक धनात्मक होते हैं, शेष ऋणात्मक होते हैं। तीसरे चतुर्थांश की बात करते हैं तो तीसरे चतुर्थांश में आपका टेन और कॉट धनात्मक होता है, तीसरे चतुर्थांश में आपका टेन और कॉट धनात्मक होता है। चतुर्थ चतुर्थांश की बात करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो आपका कॉस और सेक धनात्मक होता है, अन्य सभी क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। इस प्रकार से आपको याद रखना होगा, इस प्रकार से आप कंडीशन को अप्लाई कर रहे होंगे। तो ये आपका क्या है, एक डायग्राम है, एक चित्र है। इस प्रकार से आप चतुर्थांश के हिसाब से आप जान सकते हैं कि फर्स्ट में कौन सा ऋणात्मक होगा, कौन सा धनात्मक होता। तो फर्स्ट में देखिए 0 से 90 के बीच में आपका फर्स्ट चतुर्थांश बनता है। इसके बाद अगर बात करें 360 से अगर कोई नंबर ऊपर है, 360 प्लस है तो आपका भी आपका क्या होगा, फर्स्ट चतुर्थांश में होगा। 360 प्लस है तो भी आपका कहां होगा, 360 प्लस जो होगा वो आपका फर्स्ट चतुर्थांश में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो देखिए अब हम लोग बात करने वाले हैं आज के सेकंड पोर्शन पर। सेकंड पोर्शन आपका क्या रहने वाला है, अब हम लोग बात करने वाले हैं, देखिए थोड़ा यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं जो त्रिकोण विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय मान, विशिष्ट कोणों के लिए विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय मान। देखिए कुछ कंडीशन के हिसाब से कुछ मान है, जैसे आप जानते हैं जीरो, साइन जीरो का मान कितना होता है, कॉस जीरो का मान कितना होता है, टेन जीरो का मान कितना होता है, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो एक यहाँ पर हम आपके सामने साड़ी बनाने वाले हैं। साड़ी देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। यहाँ पर देखिए आपका थीटा रहेगा, क्या रहेगा, थीटा रहेगा। इधर आपका 0 अंश हो जाएगा, ये आपका 30 अंश हो जाएगा, ये आपका 45 हो जाएगा, ये आपका 60 हो जाएगा,
और ये आपका क्या हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा। अब देखिए मैं यहां पर किस प्रकार से आपको बताने का प्रयास करने वाला हूं, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए इसे आपको लर्न करना ही होगा, इसे आपको लर्न रखना होगा, किस प्रकार से हम बात करेंगे उस पर भी आज चर्चा कर रहे हैं। देखिएगा आप लोग इस तरीके से, यहां पर आपका ये हो जाएगा क्या साइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा। इस प्रकार से ही आप बनाइएगा। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं टेन की, क्या बात करने वाले हैं टेन की। टेन के बाद हम लोग बात करेंगे कॉट की, किसकी बात करेंगे कॉट की। कॉट के बाद हम बात करेंगे सेक की, किसकी बात करेंगे सेक की बात करेंगे। और सेक के बाद हम लोग बात करने वाले हैं कॉसेक की, किसकी बात करने वाले हैं कॉसेक की बात करने वाले हैं। तो देखिए ये आपका बनने वाला है, किस प्रकार से ये आपकी साड़ी बनने वाली है उस पर हम लोग बात करते हैं। इन मानों को आपको याद रखना होगा, आप किस प्रकार से याद रख सकते हैं उस पर हम बात करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ 0 लिखना है, 0 फिर 1 हो जाएगा, फिर आपका 2 हो जाएगा, फिर आपका 3 हो जाएगा, फिर आपका 4 हो जाएगा। इस तरीके से आपको नंबर्स लिख लेने हैं। इस साड़ी बनाने का एक क्रम होता है, इस प्रकार से आप इस साड़ी को तैयार कर सकते हैं, अपने दिमाग में याद रख सकते हैं। 0 1 2 3 4 हमने लिख दिया। सबसे पहले आपको करना क्या है, 4 का सभी में डिवाइडेशन करना है। 4 का डिवाइडेशन जब करेंगे तो देखिए इस प्रकार से आपका बनेगा। 4 से डिवाइडेशन करने के बाद उसका स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट लीजिएगा। देखिए स्क्वायर रूट लेंगे, देखिए स्क्वायर रूट लेने के बाद जो नंबर्स बचेंगे वही आपका मान हो जाएगा। सिर्फ फर्स्ट कंडीशन में ऐसा करते हैं, देखिए 0/4, जब 0/4 की बात करते हैं तो 0 में 4 का भाग करेंगे 0 रहेगा, 0 में 4 का भाग करिएगा तो 0 रहेगा, और 0 में जब आप 0 का वर्गमूल लेंगे तो आपका क्या जाएगा 0 आ जाएगा, क्या जाएगा 0 आ जाएगा। 1/4 है तो 1 का वर्गमूल जब लेंगे तो 1 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 का वर्गमूल नहीं मिलेगा, देखिए इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 यानी 1/√2 हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 4 से 4 कैंसिल, तो 1 का वर्गमूल क्या होता है 1 होता है। ये लाइन आपको बनानी आनी चाहिए। अगर साइन का मान आप बना लेते हैं, साइन 0 का मान आपका 0 हो जाएगा, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान आपका कितना होता है 1 होता है। इस प्रकार से अगर आप बनाना सीख गए, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका दिमाग चलना चाहिए। आप कितना सोच सकते हैं वह डिपेंड करता है आप पर। जितना अधिक आप सोच सकते हैं उतना ही अधिक आप तेज चल सकते हैं। आइए आगे की बात करते हैं। अब देखिए जैसे ही आपसे बात की गई कॉस का मान लिखना है। अब कॉस के मान को लिखने के लिए आप क्या करिए, जो साइन के मान है उनको उल्टा करके लिख दीजिए। जो साइन के मान है उन्हें उल्टा करके लिख दीजिए। तो जैसे ही आप cos 0 का मान लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। cos 30 का मान आपका √3/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से 1/√2 और हो जाएगा आपका 1/2 यानी हो जाएगा आपका कितना 0। तो cos 0 का मान जो होता है वो 1 होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है, cos 45 का मान 1/√2 होता है, cos 60 का मान आपका 1/2 होता है, cos 90 का मान आपका कितना होता है 0 होता है। कितना होता है 0 होता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं tan के मान को लिखने की। देखिए tan के मान को आप कैसे बना सकते हैं, tan के मान को आप कैसे बना सकते हैं, तो थोड़ा यहां ध्यान दीजिए। आप जानते हैं जो tan थीटा होता है वो sin थीटा बटे क्या होता है cos थीटा होता है। tan थीटा बराबर जो होता है वो sin थीटा बटे cos थीटा होता है। तो आपको क्या करना है, sin के मान में cos के मान का क्या कर देना है, भाग कर देना है, डिवाइडेशन कर देना है। जैसे ही आप 0 में 1 का भाग करिएगा, 0 में 1 का भाग करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 0 में 1 का भाग करिएगा तो 0 आएगा। उसके बाद 1/2 में आप √3/2 का जब भाग करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। यहाँ 1/√2 से 1/√2 कैंसिल होगा तो 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल तो √3 आ जाएगा। 1/0 जब आप 1/0 जब 1 में 0 का भाग करेंगे या किसी नंबर में जब हम 0 का भाग करते हैं तो वहां पर आपका अपरिभाषित रहता है, अपरिभाषित रहता है, क्या रहता है
अपरिभाषित रहता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं, अपरिभाषित बोलते हैं। अब देखिए बात करते हैं कॉट के मान की। जब आप कॉट का मान निकालिएगा तो कॉट थीटा बराबर आप जानते हैं क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। इस प्रकार से आप बात कर सकते हैं। तो कॉस में आपको साइन का भाग करना है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कॉट के मान को आप पलट कर लिख दीजिए। कॉट के मान को आप पलट कर लिखिएगा तो जो कॉट 90 का मान होता है वही कॉट 0 का मान होता है। जो tan 90 का मान होगा वही कॉट 0 का मान हो जाएगा। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ये आपका क्या रहेगा, अपरिभाषित इनफाइनाइट रहेगा। फिर आपका अंडर रूट 3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 3 हो जाएगा, एंड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बात करने वाले हैं सेक के मान की। तो सेक थीटा बराबर आप जानते हैं 1 अपॉन क्या होता है, कॉस थीटा होता है। 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। जब आप 1 अपॉन कॉस थीटा की बात करिएगा तो देखिए क्या कर सकते हैं, कॉस के मान को आप उल्टा कर दीजिए। कॉस के मान को आप पलट कर लिख दीजिए तो आपका सेक का मान बन जाएगा। जैसे ही 1 अपॉन 1 करिएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा। इसे पलटिएगा तो आपका 2 बटे अंडर रूट 3 हो जाएगा। इसे पलटिएगा तो अंडर रूट 2 हो जाएगा। यहाँ पलटेंगे तो 2 हो जाएगा। जैसे ही आप 1 अपॉन 0 करेंगे, 1 अपॉन 0 करने पर आपका क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, यानी इनडिटरमिनेंट फॉर्म बनेगी, इनफाइनाइट आएगा। अब आपको क्या करना है, अगर आपको कोसेक का लिखना है तो कोसेक, सॉरी यहाँ पर कोसेक थीटा की बात करते हैं तो कोसेक थीटा बराबर जो होता है वो 1 अपॉन क्या होता है, साइन थीटा होता है। 1 अपॉन क्या होता है, साइन थीटा होता है। जब 1 अपॉन साइन थीटा की बात करेंगे तो साइन के मान को आपको पलट कर लिखना है। अगर साइन के मान को आप पलटना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 0, यानी यहाँ पर आपका क्या आएगा, अपरिभाषित आएगा। क्या आएगा, अपरिभाषित आने वाला है। तो ये आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। इसे पलटिएगा तो आपका 2 हो जाएगा। इसे पलटेंगे तो अंडर रूट 2 हो जाएगा। इसे पलटिएगा तो 2 बटे अंडर रूट 3 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस साड़ी को यहाँ पर बनाते हैं। इस प्रकार से इसे बना सकते हैं। इस प्रकार से हम इसे याद रख सकते हैं, दिमाग में इस प्रकार से आप बैठा सकते हैं। देखिए ये मान आपको याद होने चाहिए। अगर ये मान आपको याद है तो इसके आगे के जितने भी मान बनेंगे वो आप इजीली से निकाल सकते हैं, इजीली से बता सकते हैं। आइए अब हम लोग बात करने वाले हैं आपसे कुछ अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों पर। देखिए आगे हम लोग बात करने वाले हैं संबद्ध कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों पर। देखिए यहां पर हम जानने वाले हैं, जैसे मान लीजिए आपका है 90 माइनस थीटा, कोई एंगल आपको दिया गया है, इसे लिखा है साइन 90 माइनस थीटा। 90 को हम लोग पाई/2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पाई/2 लिखते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे यहां पर लिखा है साइन 90 माइनस थीटा, यानी पाई/2 माइनस थीटा है। साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपका क्या होता है, देखिए साइन 90 माइनस थीटा की बात करिएगा तो 90 में से जब आप कुछ एंगल घटाएंगे, 90 में से जब कुछ एंगल घटाएंगे तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। चाहे वो आपका साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, कोसेक हो, सेक हो, कोई सा भी एंगल रहे वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहने वाला है, प्रथम चतुर्थांश में रहने वाला है। और प्रथम चतुर्थांश में हमने बात की थी कि ऑल पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल रेशियो आर पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट चतुर्थांश में ये आपकी कंडीशन रहने वाली है। तो आपका क्या हो जाएगा, साइन का आपका साइन ही रहेगा तो ये साइन थीटा, यहाँ पर आपका कॉस रहेगा तो कॉस थीटा, यहाँ पर आपका टेन रहेगा तो टेन थीटा, यहाँ पर आपका कॉट रहेगा तो कॉट थीटा, यहाँ पर आपका क्या रहेगा, सेक रहेगा तो सेक थीटा, और यहाँ पर आपका क्या रहेगा, कॉसेक थीटा रहेगा। ये फर्स्ट आपकी कंडीशन रहेगी जब आपका पाई/2 माइनस थीटा होगा, यानी 90 माइनस थीटा की हम लोग बात कर रहे हैं। आपका क्वेश्चन बनता है कि साइन 90 माइनस थीटा का मान क्या हो सकता है, आप कहेंगे कॉस थीटा हो सकता है। आपका क्वेश्चन बन सकता है कि टेन 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा, आप कह सकते हैं कॉट थीटा होगा। तो इस प्रकार से आपकी कंडीशन बनती है, इस प्रकार से आप इसे याद रखने वाले हैं, इस प्रकार से इसे आप सीखने वाले हैं। देखिए आगे की बात करते हैं हम लोग। अब देखिए 90 प्लस थीटा है, पाई/2 मतलब 90 प्लस थीटा है। देखिए यहां पर मैं कुछ कंडीशंस लिखता हूं, जैसे पाई/2 लिखा है, इसका मतलब आपका क्या है, 90 अंश।
पाई लिखा है, इसका मतलब आपका क्या 180 अंश, आपका 3 पाई बाई 2 है, ये आपका रहेगा 270 अंश। सॉरी 2 पाई की बात करते हैं तो आपका रहेगा 360 यानी 360 अंश। देखिए ये है, आपको हमने रेडियन में बनाना करना सिखाया था पिछले लेक्चर में, आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का जो पहला लेक्चर हमने लिया था वहां पर हमने बात की थी। देखिए बात करते हैं आपसे, जैसे ही आपने बात की कि 90 प्लस थीटा, जैसे ही आप बात करेंगे कि 90 प्लस थीटा की बात करेंगे तो यहां पर आपका क्या होता है, यहां पर देखिए यहां पर आपका चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहां पर भी आपका चेंज हो जाता है और यहां पर भी आपका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। 90 से 90 प्लस, जब 90 में आप कुछ जोड़ेंगे, 90 में जब आप कुछ ऐड करेंगे तो आप कहां पहुंचेंगे, सेकंड चतुर्थांश में पहुंचेंगे। कहां पहुंचेंगे, सेकंड चतुर्थांश में पहुंचेंगे। देखिए थोड़ा देखिए सेकंड चतुर्थांश में जब आप पहुंचेंगे तो क्या रहेगा, मान लीजिए सेकंड चतुर्थांश की हम लोग बात करने वाले, जैसे आपका दिया गया है साइन 90, साइन 120 दिया गया। साइन 120 की बात करेंगे तो साइन 120 की जो बात करेंगे तो 90 प्लस 30 हो जाता है। 90 प्लस 30 करिएगा तो 90 साइन जो है वो आपका कॉस में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में कन्वर्ट होता है। लेकिन आपका कॉस आने के चक्कर में यहां पर सेकंड में पहुंचेगा और सेकंड में कॉस जो होता है वो ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो इस प्रकार से आप बात करने वाले हैं। तो देखिए साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा जो होता है वो आपका होता है कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है। इसी प्रकार से कॉस 90 प्लस थीटा आपका माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। टेन 90 प्लस थीटा माइनस का कॉट थीटा हो जाएगा। कॉट 90 प्लस थीटा माइनस का टेन थीटा हो जाएगा। सेक 90 प्लस थीटा आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कॉसेक थीटा, सॉरी माइनस का कॉसेक थीटा हो जाएगा। और यहाँ कॉसेक 90 माइनस प्लस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। ये कंडीशन आपकी रहने वाली है। इस प्रकार से आप इसे सोचने वाले हैं। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो आप याद रखिए 90 प्लस थीटा में 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा में तो आपके रेशियो जो है वो आपके एक दूसरे के साथ चेंज हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। चिन्ह आपका जो है 90 प्लस थीटा में कॉस, कॉस क्या होता है, देखिए यहाँ पर साइन और कॉस है, क्या है, धनात्मक है। तो साइन और कॉस धनात्मक रहेगा तो कॉस साइन का उल्टा कॉस धनात्मक और कॉसेक का उल्टा सेक धनात्मक हो जाएगा। इस प्रकार से आप सोचने वाले हैं। अब इसके बाद की बात करते हैं तो 90 80 प्लस यानी 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा की बात करेंगे तो यहां पर आपका चेंज नहीं होता। क्या नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, ज्यों का त्यों रहता है। जब ज्यों का त्यों रहेगा तो साइन 180 माइनस थीटा, जो साइन 180 माइनस थीटा हो जाएगा, माइनस साइन 180 माइनस थीटा तो आपका 180 माइनस रहेगा, सेकंड में ही रहने वाला है। और अगर सेकंड में रहेगा तो आपका साइन पॉजिटिव हो जाएगा, यानी यहां पर आप लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा ही रहेगा। क्या रहेगा, साइन थीटा रहेगा। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। टेन 180 माइनस थीटा माइनस का टेन थीटा हो जाएगा। कॉट 180 माइनस थीटा माइनस का कॉट थीटा हो जाएगा। सेक 180 माइनस थीटा माइनस का सेक थीटा हो जाएगा। कॉसेक 180 माइनस थीटा जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, कॉसेक थीटा रहेगा। क्या रहेगा, कॉसेक थीटा रहेगा। इस प्रकार से आप इसे बता सकते हैं। आगे बात करने वाले हैं 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा जैसे ही आप करेंगे थर्ड चतुर्थांश में पहुंचेंगे, तीसरे में पहुंचेंगे तो यहां पर टेन और कॉट क्या होता है, धनात्मक होता है। तो आप याद रखिएगा टेन और कॉट धनात्मक हो जाएगा, उसके बाद सभी ऋणात्मक हो जाएंगे तो यहां माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा और उसके बाद यहाँ टेन थीटा आ जाएगा और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। उसके बाद यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा, सेक थीटा और यहाँ माइनस का क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्या करना है, लर्न करना है, याद करना है, इन्हें अपने दिमाग में बैठाना है। इतना आप याद रख लीजिएगा। उस चतुर्थांश के हिसाब से आप थोड़ा ध्यान रखिएगा किस प्रकार से बात बनने वाली है। अब जैसे ही बात करते हैं 270 माइनस थीटा की, तो 270 माइनस थीटा में भी आपका क्या होता है, चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर चेंज हो जाएगा तो देखिए 270 माइनस करेंगे तो आप रहेंगे तीसरे में। कहां रहेंगे, तीसरे में रहेंगे। और तीसरे में रहने के लिए आप जानते हैं क्या पॉजिटिव क्या धनात्मक होता है, तो आप इस प्रकार से आप बता सकते हैं। तो देखिए साइन आपका कन्वर्ट होता है कॉस में, तो यहां माइनस का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा।
कॉस साइन में कन्वर्ट होता है तो माइनस का साइन थीटा बनेगा। यहाँ ये आपका कॉट में रहेगा, क्या रहेगा, कॉट थीटा रहेगा, ये आपका टेन थीटा रहेगा। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सेक कॉसेक में कन्वर्ट तो माइनस का कॉसेक थीटा, और यहाँ पर आपका माइनस का क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं, इस प्रकार से इसे आप लर्न रख सकते हैं। आगे बात करते हैं पॉजिटिव की, बात करते हैं पॉजिटिव जब भी होगा तो देखिए 270 प्लस की बात करेंगे तो आपका कहां पहुंच जाएगा, चौथे चतुर्थांश में पहुंचेगा। चतुर्थ में आपका कॉस और क्या होता है, कॉस और सेक धनात्मक होता है, ऑल ऋणात्मक होते हैं, ऑल नेगेटिव होते हैं। देखिए तो यहां पर चेंज तो आपका होगा, साइन कॉस में चेंज होगा तो कॉस आपका क्या होता है, कॉस आपका जो होता है सॉरी साइन आपका क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तो चेंज तो होगा लेकिन आपका माइनस का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखने वाले हैं। कॉस क्या हो जाएगा आपका साइन में कन्वर्ट, तो ये आपका साइन थीटा रहेगा, ये आपका क्या रहेगा, माइनस का कॉट थीटा रहेगा। देखिएगा आप लोग थोड़ा, यहां पर बात करते हैं तो माइनस का टेन थीटा आ जाएगा। यहां पर बात करिएगा सेक की, तो ये आपका सेक जो होगा माइनस का कॉसेक बन जाएगा, और कॉसेक जो होगा वो आपका क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा। इस प्रकार से आपकी कंडीशन रहने वाली है। एक बार आप चेक कर सकते हैं, एक बार इन्हें याद आप लर्न कर सकते हैं। देखिए एक बार आप यहाँ देख लीजिए, बिल्कुल राइट है। देखिए कुछ कंडीशंस आपकी बनती हैं, उन पर बात करिएगा। देखिए यहां पर आपका थोड़ा यहां पर जो होगा वो आपका पॉजिटिव रहना चाहिए। क्या पॉजिटिव, यहां पर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो देखिएगा ये कंडीशन आपकी है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट आपका क्या रहने वाला है, अगला पॉइंट जो आपका बनेगा वो 360 माइनस थीटा होगा। 2 पाई का मतलब 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा की बात करिएगा, ये आपका क्या है 360 रहेगा। तो 360 माइनस थीटा चौथे में ही रहता है, और 360 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा में नो चेंज होता है। रेशियो जो होते हैं वो आपके चेंज नहीं होते, जीव के त्यों रहते हैं, सिर्फ इनके साइन बदल जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। तो चिन्ह बदलिएगा तो देखिए क्या क्या पॉजिटिव रहेगा, तो आप जानते हैं साइन का आपका साइन रहेगा, लेकिन साइन यहाँ क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तो यहाँ का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा। कॉस आपका कॉस ही रहेगा, कॉट आपका माइनस सॉरी टेन आपका माइनस का टेन थीटा, यहाँ माइनस का कॉट थीटा सॉरी यहाँ हो जाएगा आपका क्या सेक थीटा, और यहाँ पर माइनस का कॉसेक थीटा रहेगा। क्या रहेगा, माइनस का कॉसेक थीटा रहेगा। अब जैसे ही आपने 360 प्लस थीटा किया, 360 प्लस थीटा करेंगे तो पहले चतुर्थांश में पहुंचेंगे। पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव करेंगे तो यहाँ साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, और सेक का सेक रहेगा, कॉसेक का क्या रहेगा, कॉसेक रहेगा। तो इस प्रकार से ये आपकी साड़ी बनकर तैयार होती है। इसे आपको एक दो बार अपने आप से बनाना है, अच्छी प्रकार से आप एक दो बार बनाइएगा, आपको याद हो जाएगी, लर्न हो जाएगी। आप इस प्रकार से सोच रहे होंगे, आप क्वेश्चंस का आंसर बहुत अच्छी प्रकार से दे रहे होंगे। आइए बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट पर। देखिए आगे हम लोग बात करने वाले हैं कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक पर, कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट्स आपके सामने हैं, उन रिजल्ट पर बात करने वाले हैं। जैसे ही आप जान लीजिए आवर्ती फलन क्या होता है। आवर्ती फलन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आवर्ती फलन की सीधी सी डेफिनेशन क्या है, फलन f(x) एक आवर्ती फलन कहलाता है। फलन f(x) जो होगा, जो आपको फंक्शन दिया जाएगा, वह आपका फंक्शन आवर्ती फलन कहलाएगा। कब, जब यदि x के प्रत्येक मान के लिए एक धनात्मक संख्या t इस प्रकार है कि f(x + t) बराबर क्या होना चाहिए, f(x) होना चाहिए। x के प्रत्येक मान के लिए, यानी जो x का मान हम लेंगे, उस x के मान के लिए एक ऐसी धनात्मक संख्या t इस प्रकार है कि, यानी t जो है वो आपका इस प्रकार से डिफाइन होना चाहिए, इस प्रकार से रहना चाहिए, तो हम कहते हैं कि क्या, वो एक आवर्ती फलन आपका होता है। उसके बाद आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही परीक्षाओं में पूछा जाने वाला, आपकी कोई भी परीक्षा रहे, चाहे आपका एनडीए रहे, चाहे आपका एयरफोर्स रहे, चाहे आपका टीजीटी पीजीटी रहे, किसी भी परीक्षा की बात करें जहां पर आपका क्लास 12 का मैथ आता है, फर्स्ट ईयर का मैथ आता है, वहां पर ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। टॉपिक है आपका आवर्तनांक, या इसको हम आवर्तकाल कहते हैं, पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। ये आपका क्या रहता है, आवर्तकाल से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता ही बनता है।
तो देखिए, यदि फलन fx एक आवर्ती फलन है, अगर कोई फलन जो है वो आपका, पहले तो उसे आवर्ती फलन होना आवश्यक है। फलन जो है आपका आवर्ती फलन होना चाहिए। अगर वह आवर्ती फलन है तथा x के प्रत्येक मान के लिए एक न्यूनतम धनात्मक संख्या, x के प्रत्येक मान के लिए x का मान आपका चाहे कोई सा भी रहे, x का मान आपका चाहे कोई सा भी रहे, एक न्यूनतम धनात्मक वास्तविक संख्या t इस प्रकार है कि fx प्लस टी बराबर fx अगर है तो t जो होता है वो हमारा फलन fx का क्या होता है, आवर्तकाल होता है, पीरियड होता है। अब देखिए, जैसे बात करते हैं आपसे, यहां पर कुछ कंडीशन की बात करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए मैं बात करना हूं साइन की, तो आप जानते हैं 2 पाई प्लस थीटा जो होता है वो आपका क्या होता है, साइन थीटा होता है। 2 पाई प्लस थीटा जो होता है वो आपका क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपका x बन जाएगा, ये आपका t हो जाएगा, ये आपका x हो जाएगा, ये आपका t हो जाएगा, बराबर में आपका क्या रहेगा, साइन fx ही रहेगा। क्या रहेगा, fx ही रहेगा। तो देखिए यहाँ पर आवर्त t को हम क्या कहते हैं, उस फलन का क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। यहाँ पर यहाँ पर ये आपका x जो है ये होगा और t आपका ये रहेगा। x क्या है, थीटा का मान है, x क्या है, थीटा का मान है, और t क्या है, फंक्शन का क्या है, fx का आवर्तकाल रहेगा। तो यहाँ पर हम साइन की बात करेंगे तो साइन का जो आवर्तकाल होता है वो आपका 2 पाई होता है। क्या होता है, 2 पाई होता है। क्या होता है, 2 पाई होता है। देखिए सभी त्रिकोणमितीय फलनों के हमने क्या लिखे हैं, आवर्तनांक लिखे हैं, आवर्तकाल लिखे हैं। इनको आपको याद रखना चाहिए, एग्जाम में आपका एडज बन जाता है कि इतने का आवर्तकाल क्या होगा। तो देखिए साइन का जो फलन आपका साइन कॉस टेन कोसेक सेक में है, तो आवर्तनांक या आवर्तकाल की बात करें, साइन का आवर्तकाल होता है 2 पाई, कॉस का आवर्तकाल क्या होता है, 2 पाई होता है, टेन का आवर्तकाल आपका होता है पाई, कॉट का आवर्तकाल होता है पाई, सेक का आवर्तकाल होता है 2 पाई, कोसेक का आवर्तकाल होता है 2 पाई। तो ये कंडीशन आपकी होती है आवर्तकाल के लिए। आगे बात करते हैं आपसे सम और विषम फलन की, इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन की बात करने वाले। ये क्वेश्चन यहां से भी आपका क्वेश्चन जो है वो आपका बनता है, यहां से भी आपका क्वेश्चन बनता है। तो देखिए सम फलन कब होता है, इवन फंक्शन कब कहते हैं, किसे कहते हैं, इवन फंक्शन आपका क्या होता है। इवन फंक्शन की बात करते हैं तो सम फलन की बात करते हैं तो फलन fx एक सम फलन कहलाता है यदि fx जो है वो आपका सम फलन कहलाता है यदि x के प्रत्येक मान के लिए, अगर x की बात करें, x का चाहे कोई सा भी मान हो, f माइनस एक्स बराबर आपका अगर fx रहता है, यानी उस फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स रखने पर भी वही फंक्शन वापस से लौट कर आता है, तो हम कह सकते हैं कि वो दिया गया जो फलन है वो आपका क्या है, एक सम फलन है। क्या है, एक सम फलन है। जैसे बात करता हूं cos माइनस थीटा, cos थीटा अगर बात करें, अगर आपका फलन fx बराबर अगर मान लो cos थीटा है, देखिए थोड़ा यहां पर बात करने वाले हैं। जैसे fx की बात करते, fx बराबर आपका क्या है, cos थीटा है। क्या है, fx बराबर cos थीटा है। तो यहां देखिए हम क्या करने वाले हैं, f माइनस एक्स रखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, cos माइनस थीटा हो जाएगा। और आप जानते हैं cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है। देखिए आपका क्या आ गया, वही से वापस से फंक्शन अगर आ गया तो आप कह सकते हैं कि cos थीटा जो है वो आपका क्या है, एक सम फलन है। क्या है, एक सम फलन है। तो इस प्रकार से आप इसे बता सकते हैं। इसी प्रकार से आप इसे चेक कर सकते हैं, sec माइनस थीटा जो होता है वो आपका sec थीटा होता है। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं, अतः हम लिख सकते हैं cos थीटा कॉमा sec थीटा दोनों सम फलन है। क्या है, सम फलन है, इवन फंक्शन है। उसके बाद बात करते हैं विषम फलन की। तो विषम फलन ऑड फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन आप जान लीजिए, fx एक विषम फलन कहलाता है कब, यदि x के प्रत्येक मान के लिए x का कोई भी मान हो, f माइनस एक्स बराबर अगर आपका माइनस का fx है, अगर x की जगह माइनस एक्स रख दिया जाए तो वापस अगर माइनस बाहर आ जाता है, माइनस का fx बनता है, तो आपका वो ऑड नंबर होता है, ऑड फंक्शन होता है, विषम फलन कहलाता है। जैसे साइन माइनस थीटा जो होता है, माइनस का साइन थीटा होता है, कोसेक माइनस थीटा आपका माइनस का कोसेक थीटा होता है, टेन माइनस थीटा माइनस का टेन थीटा होता है, कॉट माइनस थीटा माइनस का कॉट थीटा होता है। तो साइन कॉस टेन कॉट जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, ऑड नंबर, ऑड फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं, ऑड फंक्शन होते हैं, ऑड विषम फलन होते हैं। आइए कुछ
ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपके फलन हैं उनके प्रांत और परसर पर बात करने वाले हैं, उनका प्रांत और परसर क्या होगा। उसके बाद आज का लेक्चर हमारा इंट्रोडक्शन पर ही रहेगा, जो हमारा इंट्रो सेक्शन था, बेसिक इंट्रोडक्शन, उस पर हमने बात की। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज को अगले लेक्चर में देखेंगे। आज जान लेते हैं आपसे त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत एवं परिसर को। देखिए, बात करते हैं आपसे त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत तथा परिसर पर। प्रांत और परिसर की बात करते हैं, ये आज हमारा आज का ये टॉपिक रहेगा, आज का ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एक्सरसाइज की बात हम अपने अगले लेक्चर में करने वाले हैं। देखिए, वीडियो अधिक लंबी होने के कारण आपको जो क्वेश्चंस रहेंगे वो अगली एक्सरसाइज में हम अगले वीडियो में आपको कराने वाले हैं। अगली वीडियो आपको मिलेगी, तब आप आगे की तैयारी कर सकते हैं। तो आइए आज जान लेते हैं प्रांत और परिसर की बात करते हैं। तो देखिए, बात करते हैं साइन एक्स या साइन थीटा का जो प्रांत रहने वाला है, जो डोमेन रहने वाला है। देखिए, डोमेन और परिसर रेंज की और साइड डोमेन की बात हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 में की थी। आपने वहां पर डोमेन और परिसर को सीखा था, हमने वहां पर आपको अच्छी प्रकार से बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार आप उन्हें देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है। आपका ये अग्नि बैच चल रहा है। अग्नि बैच 2024-25 के लिए हमारी तैयारी है। हम लोग 95 प्लस का स्कोर करने वाले हैं, इस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं। आइए बात करते आज के। देखिए, साइन एक्स का जो प्रांत डोमेन होता है, वो डोमेन जो होता है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। रियल नंबर जो होते हैं उन सभी का जो सेट होता है वो आपका क्या कहलाता है, साइन एक्स का डोमेन कहलाता है। क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है, प्रांत कहलाता है। अब बात करते हैं साइन एक्स के जो परिसर होता है, साइन एक्स की जो रेंज होती है। तो साइन की जो रेंज होती है वो -1 से लेकर +1 के बीच होती है। आपने देखा जो साइन का मान होता है वो -1 से लेकर +1 के बीच में होता है। तो इस प्रकार से जो साइन एक्स की जो रेंज हो जाएगी वो -1 से क्या हो जाएगी, +1 के मध्य हो जाएगी। बात करते हैं आपसे कॉसेक्स के प्रांत यानी कॉसेक्स के डोमेन पर। तो कॉसेक्स का जो डोमेन रहेगा वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर ही रहेगा। देखिए, साइन और कॉस की बात करिएगा तो साइन और कॉस का जो प्रांत और रेंज होती है वो सेम होती है, सिमिलर होती है, एक जैसी होती है। तो साइन एक्स का जो प्रांत है वो आपका वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, परिसर जो है वो -1 से लेकर 1 के बीच होता है। इसी प्रकार से कॉस का जो प्रांत रहेगा वो अभी आपका क्या रहेगा, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर रहेगा। और परिसर जो रहेगा -1 से लेकर 1 के बीच ही क्या रहने वाला है, इसका परिसर रहने वाला है, इसका रेंज रहने वाला है। अब बात करते हैं tan x की। तो tan x की बात करिएगा तो tan x का जो प्रांत होता है, जो डोमेन होता है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए x का प्रत्येक वास्तविक मान होगा, बट क्या नहीं होगा, x इज नॉट इक्वल टू 2n पाई प्लस 2n + 1 π/2 एंड x n क्या होगा, वो आपका एक पूर्णांक रहेगा, एक इंटीजर रहने वाला है। तो इस कंडीशन में आपको मान नहीं लेना है। तो इस प्रकार से इसका जो प्रांत रहने वाला है वो ये रहने वाला है। परिसर की बात करते हैं, रेंज की बात करते हैं। जो cos x और sin x का प्रांत था वही इसका क्या बन जाएगा, परिसर बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। इसी प्रकार से cot x के प्रांत की बात करिएगा तो x बिलोंग्स टू r होता है, सच दैट x इज नॉट इक्वल टू n पाई। n क्या है, इंटीजर रहेगा। तो इस प्रकार से आप देखिएगा परिसर आपका वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r ही रहने वाला है। क्या रहने वाला है, r रहने वाला है। जो tan x का प्रांत होता है वही आपका क्या होता है, sec x का प्रांत होता है। जो tan x का प्रांत होगा वही sec x का होगा। परिसर में सिर्फ चेंज हो जाएगा, परिसर जो हो जाएगा वो r माइनस ओपन इंटरवल -1,1 होगा। r माइनस यानी रियल नंबर में से -1,1 को आप निगलेक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका बनेगा। cos x की बात करते हैं तो cosec x जो होता है वो cot x के प्रांत के बराबर होता है, यानी x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x इज नॉट इक्वल टू n पाई एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। परिसर की बात करेंगे तो परिसर जो होगा वो आपका sec का परिसर और cosec का परिसर जो होता है वो समान होता है, r -1,1 ये आपका रहने वाला है। वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा। किस प्रकार का कंटेंट था आज आपका। देखिए, इस कंटेंट को आप एक कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए, इसे आप 1-2 बार रिवीजन करिएगा, एक बार प्रैक्टिस करिएगा। इस कॉन्सेप्ट पर जो भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे
उन क्वेश्चंस को हम अपने अगले वीडियो में सॉल्व कराने वाले हैं। मिलते हैं आप सभी से अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।